हेलो दोस्तों, वेलकम है एसएससी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों जो रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों हम इसे किस प्रकार हल करेंगे, तो दोस्तों हम लिखेंगे हमारा क्या दे रखा है 5 फरवरी 2018। तो दोस्तों हम लिख लेंगे 5 फरवरी 2018। तो दोस्तों फिर हमारा क्या दे रखा है 5 फरवरी 2009। दोस्तों हमारी तारीख भी सेम हो और हमारा माह भी सेम हो, तो दोस्तों हम किस प्रकार हल करेंगे, तो हम लिखेंगे 5 फरवरी 2009। फिर दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अंतर कर देंगे। क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। तो दोस्तों फरवरी से फरवरी हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या बचा, 18 में से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बच जाएगा। फिर दोस्तों क्या हमारा 18 और 9 के बीच में हमारा लीप वर्ष कितने हैं, तो दोस्तों हमारे कितने लीप वर्ष होंगे, तो दोस्तों 18 से पहले हमारा एक 16, यानी 16 भी हमारा एक क्या होगा लीप वर्ष होगा। और फिर दोस्तों एक हमारा 2012, एक 2012 यानी ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। तो दोस्तों हमारे इसमें कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। यानी 18 और 2009 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों 2 हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया 11। 11 को हम 7 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, शेष दोस्तों हमारा क्या बचा यहाँ 4। कितना 4, शेष कितना बचा हमारा 4। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी पीछे की तरफ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, पीछे की तरफ। तो दोस्तों हम सोमवार से 4 दिन पीछे हटेंगे। क्या करेंगे, सोमवार से 4 दिन पीछे हटेंगे। हम लिखेंगे यहाँ सोमवार। तो दोस्तों हम सोमवार से 4 दिन पीछे हटेंगे। दोस्तों हम एक दिन पीछे हटेंगे, तो सोमवार से पहले हमारा क्या आता है रविवार। क्या आएगा रविवार, क्या आ जाएगा रविवार। तो दोस्तों हम रविवार से एक दिन और पीछे हटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दूसरे दिन पीछे हटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रविवार से पहले क्या आता है शनिवार। क्या आता है शनिवार, क्या आ जाएगा हमारा शनिवार। फिर दोस्तों हम तीसरा दिन एक दिन और पीछे हटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तीसरा दिन पीछे हटेंगे तो क्या आएगा हमारा शुक्रवार। क्या जाएगा हमारा शुक्रवार, क्या जाएगा शुक्रवार। फिर दोस्तों हम चौथा दिन पीछे हटेंगे। क्या करेंगे चौथा दिन 4 दिन पीछे हटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। क्या गुरुवार आ जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ क्या था हमारा 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों यहाँ पीछे की तरफ पूछ रहे हैं, क्योंकि 2018 हमारा आगे है और 2009 हमारा पीछे है। तो दोस्तों पीछे की तरफ पूछ रहे हैं। तो सोमवार से हम 4 दिन पीछे हटे। क्या करें हमने सोमवार से 4 दिन पीछे हटे तो हमारा क्या दिन आया गुरुवार। चौथे दिन हमारा क्या आया गुरुवार। तो दोस्तों हमारा गुरुवार ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा, यदि 12 अगस्त 2011 को गुरुवार था तो 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों हम इससे हल करेंगे। दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या दे रखा है 12 अगस्त। कितना दे रखा है 12 अगस्त। तो दोस्तों हमारा अगस्त का महीना कितने दिनों का होता है, अगस्त का महीना हमारा कितने दिनों का होता है 31 का होता है। कितना 31, तो हम लिख लेंगे 31। फिर हमारे यहाँ क्या दे रखा है 12, यानी 12 अगस्त, तो हम 12 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या बचेगा, कितना बचेगा हमारा 19 बचेगा। कितना बचेगा 19। फिर दोस्तों हम इसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे क्या है हमारा 19, तो हम 19 लिखेंगे। फिर दोस्तों का प्लस अगस्त के बाद क्या आता है हमारा सितंबर। कौन सा महीना आता है हमारा सितंबर। तो दोस्तों अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर। सितंबर का महीना हमारे कितने दिनों का होता है 30 दिनों का होता है। कितने 30। तो दोस्तों हम 30 ऐड कर देंगे और दोस्तों प्लस करेंगे। फिर क्या है हमारा अगस्त सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता है हमारा अक्टूबर। अक्टूबर का महीना हमारे कितने दिनों का होता है 31, तो हम 31 ऐड कर देंगे प्लस। फिर अक्टूबर के बाद क्या आता है हमारा नवंबर। तो नवंबर का भी हम महीना ऐड कर देंगे। नवंबर कितने दिनों का होता है हमारा 30। फिर दोस्तों नवंबर के बाद क्या आता है दिसंबर। तो दिसंबर में हमारे क्या दे रखा है 21। कितना दे रखा है 21। तो दोस्तों हम 21 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 21 को ऐड कर देंगे। फिर दोस्तों सभी को हम 7 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 7 से भाग। तो दोस्तों हम इसे जोड़ लेंगे। क्या हो जाए हमारा 1 और 1 2 और 9 2 11। कितना हो गया 11। 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 1 13। कितना हो गया 13, यानी 131। कितना आ गया 131। 131 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ हमारा कितना बचा 6 और कितना हो गया हमारा 61। तो हम 7 8 56। कितना हो जाएगा 7 8 56। दोस्तों हमारा शेष यहाँ कितना बचेगा, यानी 8 56, यानी कितना बचेगा हमारा शेष हमारा कितना बचेगा 5। कितना शेष बचेगा हमारा 5 क्या है हमारा शेष कितना बचा 5। तो दोस्तों हमारा इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमारे किससे शेष फल से। तो दोस्तों शेष फल हमारा कितना 5। तो दोस्तों दिन हमारे क्या दे रखा गुरुवार। दोस्तों क्या पूछ कितना है आगे की तरफ। कितना पूछ रहे हैं आगे की तरफ। तो हम दोस्तों शुक्रवार से 5 दिन आगे चलेंगे। क्या करेंगे शुक्रवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे। तो हम दोस्तों लिखेंगे शुक्रवार। क्या शुक्रवार। तो दोस्तों हम शुक्रवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम एक दिन आगे बढ़ेंगे शुक्रवार से, तो क्या आएगा हमारा शनिवार। क्या आएगा शनिवार। फिर दोस्तों दूसरा दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा शनिवार के बाद क्या आता है हमारा रविवार। क्या आता है रविवार। फिर दोस्तों रविवार से हम एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा सोमवार। क्या आ जाएगा हमारा सोमवार। फिर दोस्तों एक दिन और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा हमारा मंगलवार। क्या आ जाएगा मंगलवार। फिर दोस्तों हम 5वें दिन आगे बढ़ेंगे
मंगलवार से हम 5वें दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार। तो दोस्तों हमारा बुधवार ही राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, हमारा बुधवार होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे। दोस्तों इसे हम कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों हमारा क्या करना है, आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों हम 59 को 7 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 59 को 7 से भाग करेंगे। दोस्तों हम 7 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। शेष हमारा क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3 हमारा क्या बचेगा, शेष। फिर दोस्तों हमें इस 8 से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारे शेषफल से, शेषफल हमारा क्या, 3। फिर दोस्तों दे क्या रखा हमारा, आज शनिवार। तो दोस्तों शनिवार से हम 3 दिन आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, शनिवार से हम 3 दिन आगे बढ़ेंगे। तो हम ये लिख लेंगे शनिवार। तो दोस्तों हम शनिवार से 1 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर दोस्तों हम रविवार से 1 दिन और आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कितना, सोमवार हो जाएगा। और सोमवार से हम 1 दिन आगे और बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो दोस्तों हम शनिवार से 3 दिन आगे बढ़े, 1 2 3, तो हमारा क्या है, मंगलवार। तो दोस्तों हमारा मंगलवार ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। तो मंगलवार हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हम इसे भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम 63 को 7 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 63 से 7 को 63 को 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7 और 9 सत्ते 63। तो दोस्तों हमारा क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। यानी शेष हमारा क्या आया, 0 आया। क्या, 0। तो दोस्तों हमारा जब शेष 0 आया तो हमारा क्या दे रखा, आज सोमवार है। तो दोस्तों जब 0 आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सही है। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों हमारे क्या दे रखा है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। दोस्तों लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप वर्ष हमारा दोस्तों कितने दिनों को होता है, 366 दिनों को होता है। कितने दिनों को होता है, 366 दिनों को होता है। कितने, 366। अगर दोस्तों साधारण वर्ष हो तो 365 दिनों का होता है, और लीप वर्ष हो तो हमारे कितने दिनों को होता है, 366 दिनों होता है। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। हम विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 7 पंजे 35, बचा क्या, 1। कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो 7 दूनी 14। कितना हो गया, 7 दूनी 14। तो शेष हमारा क्या बचेगा, 2। हमारा क्या बचा, शेष हमारा बचा 2। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने होंगे, 2 होंगे। कितना, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है एक सामान्य वर्ष नॉन लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन निकालेंगे। तो दोस्तों हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमारे सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन। और दोस्तों 365 को हम 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और कितना, 7 दूनी 14। हमारा शेष कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। कितना, 1। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितने लीप वर्ष, कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1 विषम दिन हो जाएगा। यानी एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे, 1 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर दोस्तों पूछे कि एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह 1 दिन। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान हो सकता है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम 100 वर्षों में लीप वर्ष और सामान्य वर्ष निकालेंगे। दोस्तों हम लीप वर्ष निकालेंगे तो हमारा सामान्य वर्ष भी निकल जाएगा। तो दोस्तों हम इसे हल करेंगे कैसे, हम लिखेंगे 100 वर्ष। कितना हमारा, 100 वर्ष। कितना हमारा, 100 वर्ष। अब दोस्तों 100 वर्ष हमारा क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। क्या, शताब्दी वर्ष है। और दोस्तों हम शताब्दी वर्ष को कितने से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं। कितने से, 400 से भाग करते हैं। दोस्तों हम यहाँ 400 से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। तो दोस्तों हमारा भाग नहीं जाएगा, यानी हमारा पूरी तरह नहीं कटेगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हमारा 100वां भाग भी क्या हो जाएगा, हमारा एक साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे 100 को 4 से भाग कर देंगे। कितने से, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा हमारे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना हो गया, 4 पंजे 20, यानी कितना हो गया हमारा 25। कितना हो गया, 25। अब दोस्तों 400 से हमारा 100 में भाग नहीं गया तो हमारा 100वां वर्ष क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष हो जाएगा। क्या, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो हम दोस्तों इसे माइनस कर देंगे, यानी एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या, 24। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 100 वर्षों में, यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष हमारे कितने होंगे, 24 होंगे। कितने, 24। यानी 100 वर्षों में लीप वर्ष हमारे कितने होंगे, 24 होंगे। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे, साधारण वर्ष। कितना, साधारण वर्ष। तो हम लिखेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पी सामान्य वर्ष है, तो हम लिखेंगे सामान्य
वर्ष, सामान्य वर्ष बराबर, तो टोटल हमारे वर्ष कितना 100, तो हम लिखेंगे 100 और -24, क्या लिख देंगे -24। दोस्तों हम इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, हम 4 घटाएंगे 10 में से कितना बचा 6, और फिर यहाँ कितना बचा हमारा 7, कितना बचेगा 7, यानी कितना हो जाएगा 76। तो दोस्तों सामान्य वर्ष हमारे कितने आ गए 76 आ गए। तो दोस्तों हमारा पी एक सामान्य वर्ष है, तो हम पी की जगह क्या करेंगे, वो सामान्य वर्ष की जगह क्या करेंगे पी लिख देंगे, और फिर हम लिख देंगे कितना 76। तो हमारा पी का मान कितना हो जाएगा 76, यानी हमारे सामान्य वर्ष कितने आ जाएंगे 76, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा 94 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे विषम दिन निकालेंगे। दोस्तों हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, हम 94 में से पहले क्या करेंगे लीप वर्ष निकालेंगे, क्या करेंगे पहले लीप वर्ष निकालेंगे। हम लिखेंगे 94, कितना हमारा 94। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे, पहले लीप वर्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे लीप वर्ष। फिर दोस्तों सामान्य वर्ष निकालेंगे, क्या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष क्या निकालेंगे सामान्य वर्ष। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे विषम दिन। तो दोस्तों हम इसे क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। क्या पहले हम लीप वर्ष निकालेंगे, लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितने हो गए 4 दूनी 8, एक इधर आगे कितने हो गए 14, 14 के भाग करेंगे 4 3 12, कितने हो गए 4 3 12। तो हमारे कितने लीप वर्ष हो गए 23 लीप वर्ष हो जाएंगे। हमारे कितने लीप वर्ष हो जाएंगे 23 हमारे यहाँ लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने हो गए हमारा 23 हमारे लीप वर्ष हो गए। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे सामान्य वर्ष। और दोस्तों सामान्य वर्ष कैसे निकालेंगे, हम 94 से 23 कम कर देंगे। अब दोस्तों हम 94 से 23 कम करेंगे, यानी 4 में से 3 कम कर दिए, कितना बचा हमारा 1, कितना बचा 1, और 9 में से 2 कम कर दिए, कितना बचा 7, यानी हमारे सामान्य वर्ष कितने आ गए 71। दोस्तों हमारे लीप वर्ष कितने हो गए 23 और सामान्य वर्ष कितने हो गए हमारे 71। फिर दोस्तों हम कैसे निकालेंगे विषम दिन। तो दोस्तों एक लीप वर्ष में हमारे कितने विषम दिन होते हैं 2 विषम दिन होते हैं, कितने 2। तो दोस्तों हमारे यहाँ कितना 23, 23 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, कितना 40, कितना हो जाएगा 40। हम दोस्तों 40 को 71 में जोड़ देंगे, यानी जोड़ेंगे हम 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7, कितना हो गया 7, और 4 और 7 कितना हो गया 11, कितना 11। अब दोस्तों हम इसे 7 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, हमारे यहाँ कितना बचा 4, कितना हो गया 47, कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। 47 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42, कितना हो जाएगा 7 6 42, शेष हमारा कितना हो जाएगा 5 बचेगा, कितना 5। तो दोस्तों यही हमारा विषम दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएंगे विषम दिन 5 दिन हमारे विषम दिन हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी 94 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे 5 विषम दिन होंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है हमारा 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों हम इसमें लीप वर्ष निकालेंगे। लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्या 100 वर्ष, कितना 100 वर्ष। और दोस्तों 100 वर्ष क्या हमारे शताब्दी वर्ष है, क्या शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों शताब्दी वर्ष को हम कितने से भाग करते हैं 400 से भाग करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ 400 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे। अब दोस्तों हम 400 से भाग करेंगे तो हमारा ये पूरी तरह नहीं कटेगा। तो दोस्तों हमारा 100वां वर्ष क्या होगा, एक साधारण वर्ष होगा, क्या होगा साधारण वर्ष होगा। दोस्तों हम निकाल लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 100 बटा 4, यानी 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, कितना 25। दोस्तों हम यहाँ हमारा अगर 400 से पूरी तरह कट जाता तो हमारा 100वां भी क्या होता लीप वर्ष होता, लेकिन हमारे 400 से नहीं कट रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 100वां क्या हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष होगा। तो दोस्तों इसे हम माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना 24। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 से हमारा आंसर होगा। यानी 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे 24 होंगे, कितने होंगे 24। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इससे हल करेंगे, इसे हम हल कैसे करेंगे, हम 61 को 7 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 8 56, शेष हमारे कितना बचेगा यहाँ 5 बचेगा, क्या 5 हमारे क्या बचा शेष। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आज सोमवार है तो क्या, यदि आज सोमवार है तो दोस्तों हम क्या करेंगे सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे यहाँ सोमवार। तो दोस्तों हम सोमवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे एक दिन आगे बढ़े सोमवार से तो क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार। तो दोस्तों दूसरे दिन आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा हमारा बुधवार। फिर दोस्तों हम तीसरा दिन आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा हमारा गुरुवार। और दोस्तों हम चौथा दिन आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार। और दोस्तों हम 5वां दिन आगे बढ़े तो हमारा क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, क्या शनिवार। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।